सुप्रभात बच्चों। तो हमने कल उत्साह कविता का ये पहला पैरा जो था वो किया था, परंतु कल जब मैंने आपका गृह कार्य चेक किया तो उसमें थोड़ी सी मुझे गलती लगी। ये कविता जो है वो दो अर्थ लिए हुए हैं। एक तो बादल जो है वो गर्मी से पीड़ित व्यक्तियों को शांति देता है, और दूसरा ये बादल जो है क्रांति का प्रतीक है। अर्थात जब समाज में शोषण बढ़ रहा होता है तो बादल के रूप में कोई ना कोई व्यक्ति आता है और उस शोषण से लोगों को मुक्ति दिलवाता है। अब यहाँ पर ये जो एक लाइन थी, बाल कल्पना कैसे पाले, यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करना था कि आपने अपने अंदर बाल कल्पनाओं को समाया हुआ है। अर्थात जिस तरह से बच्चों की कल्पनाएं हर क्षण बदलती रहती है, उसी तरह से बादल का स्वरूप जो है वो हर क्षण बदलता रहता है। विद्युत छवि उर्मी कि आपने अपने हृदय में आपके हृदय में विद्युत की चमक है, कवि नवजीवन वाले। और यहाँ बादल को कवि बना दिया गया है कि बादल रूपी कवि तुम लोगों को नया जीवन प्रदान करने वाले हो। जिस प्रकार से कवि नई कविता की रचना करके लोगों के हृदय में क्रांति उत्पन्न करता है, उत्साह उत्पन्न करता है, उन्हें नया जीवन प्रदान करता है, और इसी तरह से तुम भी बादल जो है वो गरज कर बरस कर लोगों को, जो गर्मी से पीड़ित व्यक्ति है, उनको नया जीवन प्रदान करता है। वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, तुम्हारे अंदर वज्र जैसी शक्ति है और तुम गरज कर बरस कर नई कविता की रचना कर दो। अर्थात लोगों में जो उत्साह नहीं है, लोग जो है निरुत्साहित हो चुके हैं, उन्हें फिर से शक्ति प्रदान कर दो, नया जीवन प्रदान कर दो, नई कविता की रचना कर दो, हे बादल गरजो। यहाँ पर थोड़ी सी मुझे गलती लगी, तो आपने इसको ध्यान से एक बार समझ लेना है। अब अगला पैरा है, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। विश्व मिन संसार, निधाग मिन गर्मी, सकल मिन सारे, जन मिन व्यक्ति। विकल विकल बेचैन बेचैन, उन्मन मीन्स अनमने से उदास थे। जब संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन व अनमने से थे, तब क्या हुआ, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन। कि तब तुम अज्ञात दिशा से, जिसकी दिशा पता ना हो वो अज्ञात दिशा होती है, कि तुम अज्ञात दिशा से अनंत के घन। अनंत क्या होता है, अनंत जिसका कोई अंत ना हो, आकाश। आकाश की कोई भी सीमा नहीं है, उसका कोई भी अंत नहीं है, तो अनंत का मतलब है यहाँ पे आकाश। और आकाश के घन यानी कि बादलों में, आकाश में तुम बिना किसी अज्ञात दिशा से आकर फिर से बरसने लग गए हो। कि संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन और अनमने से हैं, तब तुम आकाश में अज्ञात दिशा से आकर बरसते हो। तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। तप्त धरा, तपती धरा को, यानी गर्मी से तपती धरा को, धरती को अपने जल से फिर से शीतल कर दो, हे बादल गरजो। कि हे बादल तुम गरज कर बरस कर गर्मी से तपती धरा को, तपती हुई धरती को, लोगों को अपने जल से फिर से शीतलता प्रदान कर दो। एक बार दोबारा से देखेंगे। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निधाग के सकल जन। कि संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन व अनमने से हैं। कि आपको भी पता कि अब गर्मी का मौसम जो है चल रहा है, तो गर्मी के कारण हमें कोई भी कार्य करने का मन नहीं करता है, बेचैनी सी लगी होती है। तो यहाँ पर यही बताया गया कि संसार के सभी लोग गर्मी से बेचैन व अनमने से हैं। आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तब तुम आकाश में अज्ञात दिशा से आकर बरसते हो। तब तो धरा जल से फिर शीतल कर दो। इसलिए हे बादल कि तुम अपनी गर्जना से, अपने बरसने से, अपने पानी से गर्मी से तपती हुई धरा को फिर से शीतल कर दो। यहाँ पर ये बताया कि तुम अज्ञात दिशा से आते हो, और यहाँ पर फिर से उसे कहा गया है कि जब ये लोग गर्मी से पीड़ित हैं, तपती हुई धरा है, तब तुम बरस कर फिर इसे शांति प्रदान कर दो। और अब इसका काव्य सुंदर देखेंगे। काव्य सुंदर लगभग सही वही सेम ही रहेगा कि तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग है, खड़ी बोली है, ओज गुण है, संबोधन शैली है, और इसमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन, यहाँ पे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बाकी सारा एक जैसा ही रहेगा। तो आप सभी